पहाड़ी इलाके के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हरजी नाम का एक महावत रहता था। उसके पास एक विशालकाय हाथी था जिसे वह प्यार से गजराज पुकारता था। वक्त की मार से गजराज बूढ़ा हो चला था। उसकी चाल धीमी हो गई थी और हड्डियां नजर आने लगी थीं। जब हरजी ने देखा कि हाथी अब भारी लकड़ियां नहीं उठा पा रहा, तो उसने ठंडी आह भरने के बजाय एक कुटिल योजना बनाई। उसने सोचा, यह हाथी अब कमाई कम और मुसीबत ज्यादा दे रहा है। अगर इसे अभी नहीं ठिकाने लगाया तो कल इसके अंतिम संस्कार का खर्चा भी मेरी ही जेब से जाएगा। हरजी ने तय किया कि वह गजराज को जवान दिखाकर शहर के मेले में ऊंचे दामों पर बेच देगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही हरजी गजराज को नदी किनारे ले गया। उसने हाथी को इतनी रगड़ रगड़ कर नहलाया कि हाथी भी हैरान था। नहलाने के बाद हरजी ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने ढेर सारा काला रंग और चमकीला तेल निकाला। उसने हाथी की सफेद पड़ती झुर्रियों को काले रंग से भर दिया और पूरे शरीर पर तेल की ऐसी मालिश की कि गजराज सूरज की रोशनी में किसी नौजवान पहलवान की तरह चमकने लगा। हरजी ने उसकी आंखों में काजल भी लगाया ताकि उसकी थकान छिप जाए। हरजी गजराज को लेकर दूसरे नगर के आलीशान पशु मेले में पहुंच गया। वहां बड़े बड़े जमींदार और रईस आए थे। तेल और रंग से चमकता गजराज सबको आकर्षित कर रहा था। तभी भीड़ में से पांडु नाम का एक आदमी वहां पहुंचा। वह हाथी के पास आया और बड़ी बारीकी से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वह कभी हाथी के कानों को देखता तो कभी उसकी आंखों को गौर से निहारता। हरजी के माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा, अरे बाप रे, यह तो कोई बहुत बड़ा पारखी लगता है। अगर इसने पोल खोल दी कि हाथी बूढ़ा है तो मेरी सारी मेहनत धुल जाएगी। जैसे ही पांडु कुछ बोलने लगा, हरजी ने झपट कर उसका हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर ले गया। हरजी ने पांडु की हथेली पर 2 आने रखे और फुसफुसाया, भाई, यह लो और चुपचाप यहाँ से खिसक लो। यहाँ कुछ मत बोलना। पांडु कुछ कहना चाहता था, पर हरजी ने उसे बोलने ही नहीं दिया। अगले दिन पांडु फिर आया और हाथी के पिछले पैरों और पूंछ को अजीब नजरों से देखने लगा। हरजी ने सोचा कि इसका लालच बढ़ गया है। उसने पांडु को पेड़ के पीछे ले जाकर इस बार 4 आने दिए और कहा, आज पकौड़े खाओ पर यहाँ मत दिखना। पांडु फिर चुपचाप चला गया। तीसरा दिन था और खरीदार हाथी का मोल भाव कर रहे थे। तभी पांडु फिर प्रकट हुआ और हाथी के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। हरजी का धैर्य जवाब दे गया। वह सबके सामने दहाड़ पड़ा, बस बहुत हुआ। क्या तमाशा लगा रखा है? क्या देख रहे हो इतनी देर से? यही ना कि ये हाथी बूढ़ा है। हाँ, मैंने मान लिया कि ये हाथी बूढ़ा है और मैंने इसे रंगा है। अब खुश? मुझे यहाँ सौदा ही नहीं करना। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी पांडु ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे हरजी भाई, आप तो फालतू में नाराज हो रहे हैं। सच तो यह है कि मैंने आज से पहले कभी हाथी देखा ही नहीं। मैं तो बस ये देखकर परेशान था कि इस अजीब जानवर की पूंछ आगे है या पीछे, क्योंकि मुझे तो आगे भी एक लंबी पूंछ दिख रही थी और पीछे भी, और मैं तो इसका मुंह ढूंढ रहा था जो मुझे कहीं नजर ही नहीं आया। जैसे ही ये शब्द हरजी के कानों में पड़े, उसे काटो तो खून नहीं। जिस राज को छिपाने के लिए उसने रिश्वत दी, वह राज तो पांडु को पता ही नहीं था। वह तो इतना भोला था कि सूंड और पूंछ का फर्क भी नहीं जानता था। हरजी अपनी ही चालाकी और घमंड की वजह से खुद को तबाह कर बैठा। वह सिर पीटकर रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब हरजी भारी मन से हाथी को लेकर वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मूर्ख वही है जो सबको मूर्ख समझने की भूल करता है। चालाकी और धोखे की उम्र बहुत छोटी होती है, जबकि ईमानदारी की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। अहंकार और दूसरों को छोटा समझना ही इंसान की सबसे बड़ी हार का कारण बनता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे वाह, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।